हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आदिस बी टॉक। मेरा नाम है आदित्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़ के साथ। आज की सबसे पहली न्यूज़ एप्पल की तरफ से है। एप्पल ने फ्राइडे को अपने कंपनी के शेयर में रिकॉर्ड 10% हाइक देखने के बाद एप्पल वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। इसके साथ ही एप्पल ने सऊदी की ऑयल कंपनी आरामको को भी पीछे छोड़ दिया है। रिफाइनर्ड डेटा के अकॉर्डिंग सऊदी आरामको $1.76 ट्रिलियन के साथ वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनी हुई थी, लेकिन अब एप्पल 1.82 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू के साथ वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। एप्पल ने स्टॉक मार्केट के एक सेशन में कंपनी के लिए 12.8 लाख करोड़ अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन में ऐड किए हैं, जो ओरेकल कॉर्पोरेशन के पूरे स्टॉक मार्केट के वैल्यू से भी ज़्यादा हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की ओर। आज की सबसे बड़ी न्यूज़ टिकटॉक रिटर्न पर है। जी हाँ, टिकटॉक अपने ऊपर लगे बैन को हटा सकता है। इसके लिए चाइना की ये कंपनी काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज पर काम कर रही है। बेसिकली इंडिया में बैन होने के बाद अब अमेरिका में भी टिकटॉक पर बैन होने का रिस्क बढ़ गया है। इसको देखते हुए टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस अपने अमेरिकन बिजनेस को सोल्ड आउट करने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। इसके लिए कंपनी अमेरिका की टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट से भी बात कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टिकटॉक माइक्रोसॉफ्ट के अलावा दूसरी अमेरिकन कंपनी से भी बिजनेस के सेल आउट पर बात कर रही है। चाइना का वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी के सामने इन्वेस्टिगेशन को फेस करना पड़ रहा है, लेकिन अगर कंपनी अमेरिकन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाती है तो कंपनी को अमेरिका में स्पीड से बढ़ते हुए सोशल मीडिया ऐप मार्केट में मार्केट शेयर गेन करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका में टिकटॉक की वैल्यूएशन $20 to $40 बिलियन कैलकुलेट की गई है। टिकटॉक अमेरिका की दूसरी बिग 4 टेक कंपनी के साथ भी इस डील के लिए बात कर सकती है। हालांकि हाल ही में फेसबुक, गूगल, अमेजॉन एंड एप्पल को अमेरिकन कांग्रेस को फेस करना पड़ा था, क्योंकि इन टेक कंपनीज के ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे कि ये मार्केट में ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस कर रही है अपने ब्रांड पावर को यूज करके। गूगल को ऑलरेडी यूट्यूब फिटबिट को एक्वायर करने के बाद यूरोपियन यूनियन को फेस करना पड़ा था। एप्पल ने टिकटॉक जैसी बड़ी कंपनी को एक्वायर करने के लिए पहले ही डिसएग्रीमेंट दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ फेसबुक को ऑलरेडी डेटा ब्रीच के लिए कोर्ट हियरिंग को फेस कर चुकी है। तो माइक्रोसॉफ्ट के अलावा अमेरिका की टॉप टेक जायंट टिकटॉक को एक्वायर करने की रेस से ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। टिकटॉक के अमेरिका में 165 मिलियन यूजर्स हैं। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फेसबुक एंड रिलायंस जियो की पार्टनरशिप के बारे में कहा गया है कि ये पार्टनरशिप चाइना के पावरफुल ऐप वीचैट से भी ज़्यादा सुपीरियर ऐप बनाने की कैपेबिलिटी रखती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फेसबुक एंड रिलायंस जियो की पार्टनरशिप इंडियन मोनेटाइजेशन के लेवल को बढ़ा सकती है एंड ये फाइनेंशियल ईयर 2025 तक ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू को 25% अपलिफ्ट कर सकती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रिलायंस जियो अपने यूजर्स के लिए टेलीकॉम नेटवर्क के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइसेस, ऐप सेगमेंट में भी काफ़ी इंपैक्ट डाल सकती है। मैं आपको बता दूं कि 2025 तक इंडियन इंटरनेट मार्केट 840 करोड़ का होने वाला है एंड आईटी एंड ई कॉमर्स सेक्टर की बड़ी कंपनीज के लिए ये एक कॉम्पिटिटिव मार्केट भी बनने वाला है, जिसमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड आईआरएल बड़े प्लेयर्स हैं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में ई कॉमर्स एंड मोबाइल पेमेंट मार्केट 2025 तक 75 लाख करोड़ का होने वाला है एंड इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए रिलायंस जियो एंड मॉब्सर्व ने पहले ही अपने प्लेटफॉर्म पर ग्रोसरी डिलीवरी शुरू कर दी है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। फेसबुक इंडिया, यूएस एंड थाईलैंड में अपने यूजर बेस के लिए एक नया म्यूजिक डेस्टिनेशन प्लेटफॉर्म फेसबुक वॉच लॉन्च करने जा रही है। यह प्लेटफॉर्म iOS एंड एंड्रॉयड के बाद जल्द ही डेस्कटॉप पर भी अवेलेबल रहेगा। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यूजर्स अपने फेवरेट आर्टिस्ट, मूड एंड थीम बेस्ड प्लेलिस्ट लाइक टॉप बॉलीवुड सॉन्ग से रिलेटेड म्यूजिक वीडियो को एक्सप्लोर कर पाएंगे। यूजर म्यूजिक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, उस पर एंगेजमेंट करने के लिए कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। बेसिकली फेसबुक यूजर्स के म्यूजिक टेस्ट एंड एक्सपीरियंस को देखकर और भी ज़्यादा पर्सनलाइज्ड म्यूजिक एक्सपीरियंस यूजर को प्रोवाइड करने वाली है। फेसबुक ऑलरेडी अपने प्लेटफॉर्म पर म्यूजिक प्रोवाइड करने के लिए जी म्यूजिक कंपनी, टी सीरीज एंड यशराज के फिल्म के साथ लाइसेंसिंग डील कर चुकी है। इसके साथ ही कंपनी ने लास्ट ईयर सितंबर में सारेगामा एंड आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेटिव के साथ म्यूजिक प्रोडक्ट के लिए डील साइन कर ली थी। फेसबुक अपने नए प्लेटफॉर्म फेसबुक वॉच के थ्रू एग्जिस्टिंग प्लेयर जैसे कि यूट्यूब, गूगल यूट्यूब, गाना ऐप, रिलायंस ओन जियो सावन एंड Xiaomi बैक्ड हंगामा से कम्पीट करेगा। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। कोविड-19 के कारण इंडियन कंज्यूमर में बढ़ती हेल्थ कॉन्शियसनेस को देखते हुए ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने एक डेडिकेटेड हेल्थ कॉन्शियस इंटरफेस अपने कंज्यूमर्स के लिए ऐप पर लॉन्च कर दिया है। इस इंटरफेस पर ओनली सिलेक्टेड रेस्टोरेंट के मेन्यूज फूड की न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ लिस्ट किए गए हैं कस्टमर्स के लिए। स्विगी ने कहा है कि कंपनी 10,000 यूनिक डिशेज को 100 रेस्टोरेंट से सिलेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ फूड न्यूट्रिशनिस्ट। स्विगी का ये हेल्थ हब अभी बेंगलोर के कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है एंड जल्द ही इस प्लेटफॉर्म को मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद एंड दिल्ली में भी लॉन्च किया जाएगा।
कंपनी का कहना है कि रिसेंट फ्यू मंथ्स में कंज्यूमर के फूड कंजम्पशन पैटर्न में बड़े चेंजेस आए हैं एंड कंज्यूमर्स अब हेल्थ डिशेज, हाई प्रोटीन, लो कार्ब्स फूड प्रेफर कर रहे हैं। इस नई अपॉर्चुनिटी को देखते हुए रेस्टोरेंट इनोवेटिव चेंजेस ला रहा है अपने मेन्यूज में ताकि मार्केट चेन को कैप्चर कर सके। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर, बैंगलोर कमर्शियल कोर्ट ने क्योरफिट के अगेंस्ट इंजेक्शन ऑर्डर पास कर दिया है। कंपनी अब मूवेबल एसेट जैसे कि किचन इक्विपमेंट सेल नहीं कर पाएगी। क्योरफिट फिटनेस स्टार्टअप क्योरफिट की सब्सिडरी कंपनी है। बेसिकली क्योरफिट ने बैंगलोर ऑफिस के लिए 9.5 लाख पर मंथ पर 3 इयर्स के लिए एक प्रॉपर्टी रेंट पर ली थी, लेकिन कंपनी के लैंडलॉर्ड के अकॉर्डिंग कंपनी अपना रेंट टाइम पर सेटल नहीं कर पा रही है एंड अपने लॉक इन पीरियड के टर्म्स एंड कंडीशन को भी फॉलो नहीं कर पा रही है। क्योरफिट जो कि ईट फिट ब्रांड के अंदर हेल्थ फूड रेस्टोरेंट चलाती है, ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण कंपनी का बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो चुका था। इस कारण से कंपनी का रेवेन्यू पर एक बड़ा झटका लगा है। क्योरफिट ऑलरेडी 700 एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल चुकी है एंड कंपनी अपने सेकेंड ले ऑफ राउंड में 600 मोर एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकालने वाली है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी IIFL ग्रुप ने मेंस ग्रूमिंग स्टार्टअप हैप्पीली अनमैरिड मार्केटिंग में 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। हैप्पीली अनमैरिड अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन उस्तरा ब्रांड के अंदर सेल आउट करती है। हैप्पीली अनमैरिड अपने प्रोडक्ट कैटेगरी में बियर्ड ऑयल्स, बियर्ड वॉश, वैक्सेस, सोप एंड ट्रिमर मेंस कंज्यूमर के लिए ऑफर करती है। लास्ट 5 इयर्स में मेंस ग्रूमिंग सेक्टर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। 2020 में मेंस ग्रूमिंग मार्केट 10,000 करोड़ को टच कर चुका है, जो 2016 में 3,000 करोड़ के आसपास था। इसी बढ़ते मार्केट को देखते हुए काफ़ी सारी इन्वेस्टर्स मेंस ग्रूमिंग FMCG प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लास्ट मंथ FMCG कंपनी मारिको, जो मेंस ग्रूमिंग ब्रांड बियर्डो में 45% स्टेक होल्ड करती है, कंपनी ने बियर्डो ब्रांड के बाकी शेयर भी एक्वायर कर लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता बेस्ड FMCG कंपनी इमामी ने भी द मैन कंपनी में 30% शेयर एक्वायर किया है। इसके साथ ही इंडियन एक्टर आयुष्मान खुराना ने भी द मैन कंपनी में स्टेक एक्वायर किया है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर, सेल्फ डिपेंडेंसी के मूव को और बढ़ाते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्टेप लिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना से कलर टीवी के इंपोर्ट पर अब बैन लगा दिया है। यह डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करते हुए एंड नॉन एसेंशियल गुड्स के इंपोर्ट को कम करने के लिए लिया है। फाइनेंशियल ईयर 1920 में इंडिया में 5,806 करोड़ रुपीस के कलर टीवी इंपोर्ट किए गए थे। ये इंपोर्ट मेजरली वियतनाम एंड चाइना से किया गया था। हालांकि टीवी मैन्युफैक्चरर जैसे सैमसंग, Xiaomi एंड TCL ने कहा है कि लार्ज इंच प्रीमियम सेगमेंट के टेलीविजन इंडिया में इमीडिएटली बनाना मुश्किल है, बिकॉज इन प्रोडक्ट की इंडिया में लिमिटेड डिमांड रहती है। इसलिए सैमसंग, Xiaomi के साथ अब LG एंड सोनी भी इस सेगमेंट के टेलीविजन के लिए गवर्नमेंट से स्पेशल इंपोर्ट लाइसेंस की डिमांड करेंगे। मैं आपको बता दूं कि 25,000 के इंडियन टेलीविजन मार्केट में 35% टेलीविजन जो इंडियन मार्केट में सेल आउट होते हैं वो कंपनीज के थ्रू इंपोर्ट किए जाते हैं। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर, जहां एक तरफ वर्ल्ड के सभी सेक्टर के बिजनेसेस कोविड-19 के कारण सस्टेन करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 वर्ल्ड की टॉप टेक कंपनीज के लिए एक लार्जर देन एवर अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। वर्ल्ड की टॉप टेक कंपनीज ने रिकॉर्ड रेवेन्यू रजिस्टर किया है। हाल ही में वर्ल्ड की टॉप टेक कंपनीज जैसे फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन एंड गूगल ने अपने कैलेंडर ईयर 2020 के क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किए हैं। इन सभी टॉप टेक कंपनीज का जॉइंट रेवेन्यू 14 लाख करोड़ रुपीस रहा है, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पूरे मार्केट कैपिटलाइजेशन के बराबर है। लॉकडाउन में सोशल मीडिया यूसेज काफ़ी बढ़ गया है। इसको देखते हुए फेसबुक का सेकेंड क्वार्टर रेवेन्यू $18.69 बिलियन का रहा, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 11% ज़्यादा है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन का सेकेंड क्वार्टर रेवेन्यू $88.9 बिलियन का रहा। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अमेजॉन का रेवेन्यू 40% ज़्यादा है। वहीं एप्पल का सेकेंड क्वार्टर रेवेन्यू $59.7 बिलियन का रहा, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 11% ज़्यादा है। एप्पल को फोन सेगमेंट से 26.4, एप्पल सर्विस से 13.1 एंड वेरेबल से $6.4 बिलियन रेवेन्यू मिला है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का रेवेन्यू $31.6 बिलियन का रहा, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 1.7% ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं कि इन सभी कंपनीज की कंबाइंड नेटवर्क $5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। इसी के साथ आज की आखिरी न्यूज़ इंडियन डेयरी कंपनी की तरफ से है। कोविड-19 में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के कंसेप्ट से अमूल ने हल्दी आइसक्रीम लॉन्च कर दी है। अमूल ने अपनी नई हल्दी आइसक्रीम को ट्विटर पर लॉन्च करते हुए मेंशन किया है कि ये आइसक्रीम एंजॉय करने की चीज़ तो है ही, मगर ये हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद है। अमूल के MD मिस्टर RS सोडी ने कहा है कि कंज्यूमर डिमांड को देखते हुए अमूल ने ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है। मैं आपको बता दूं कि अमूल यूनियन का रेवेन्यू इस ईयर 52,000 करोड़ का रहा है एंड कंपनी का बिजनेस लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में कंपैरिजन में 5 टाइम बढ़ा है। इसी के साथ आगे भी मैं आपके लिए स्टार्टअप एंड बिजनेस न्यूज़ लाते रहूँगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज आदित्य सोनी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।